other most respected sisters, नहायत काबिल कराम, तमाम असातिज़ा कराम, टीचर्स, मेरे लिए बहुत ही काबिल कराम, तमाम इन स्टूडेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट्स, मसीह यीशु के जिंदा पाक बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सालाना रिजल्ट पर यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक मुकम्मल रिजल्ट अनाउंस नहीं होता सब बड़े हैप्पी हैं, सब बड़े खुश हैं। जितने बच्चे तो फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। कुछ सेकंड हैं वो थोड़े कम हैं, थर्ड वाले उससे कम हैं, पास वाले नॉर्मल हैं और जो फेल होंगे वो अफसरदा परेशान होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आज के इस रिजल्ट के राउंड्स पर तमाम सिस्टर्स साहबान, तमाम टीचर्स को सैल्यूट पेश करता हूं, जिनकी अनथक मेहनत से आज ये नन्हे मुन्ने बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी क्लासों में जाएंगे, फिर वो अपनी मंजिलों को अबूर करते हुए अपनी वो पोस्ट पर पहुंचेंगे जो वो उनकी माएं उनको सिखाएंगी। टीचर्स सिखाते हैं, उनके लिए जो फर्स्ट आने वाला बेबी है वो भी उतनी अहमियत रखता है, जो फेल होता है वो भी उतनी अहमियत रखता है। मैं बहुत सारी बातें पेरेंट्स से करना चाहता हूं, तो काइंडली मुझे आपकी थोड़े वक्त के लिए तवज्जो चाहिए। टीचर्स के लिए तमाम स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। बच्चे की निखार पर, बच्चे के आगे बढ़ने पर, उसकी काबिलियत पर पहुंचने पर सारे का सारा किरदार उसके पेरेंट्स का होता है। मैं यहां पर बाइबल मुकद्दस में से एक ऐत कोट करूंगा, एक सुरमा का जिक्र करूंगा। मर्दे खुदा मूसा, अभी वो छोटा बच्चा ही था, तो उसकी मां हर रोज उसे एजुकेट करती थी, हर रोज उसे समझाती थी, सिखाती थी कि बेटा वो देख, जो खेतों पे काम कर रहे हैं ना, वो आपके लोग हैं, वो जो भट्टों में काम कर रहे हैं ना, वो आपके लोग हैं, तू बड़ा होकर इनको आजाद कराएगा। तो फिर क्या रिजल्ट आया? मर्दे खुदा मूसा फेल हो गया, वो अपनी कौम को मुल्के मिस्र फराउन की गुलामी से लेकर निकल गया। यही किरदार आज मां बाप का है। हर रोज अपने बच्चों को बताएं कि बेटा तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तू बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, तू साइंसदान बनेगा, तू सियासतदान बनेगा, तू रूहानी पेशवा बनेगा, खुदा का कलाम बनेगा। हर रोज उसे एजुकेट करें। ये एक आपने भाषा सुना है कि मां का गोद से फूल है, मां ही हर रोज से सिखाती है। क्योंकि स्कूल में तो बच्चा 4, 5, 6 घंटे आता है और 24 घंटे में से 5, 6 घंटे निकाले तो 18 घंटे, 19 घंटे वो मां बाप के पास रहता है बच्चा। उनको चाहिए उनकी परवरिश पर सारा जोर, उनकी तरबियत पर जोर दें, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर आपके ख्वाबों पर पूरा उतरेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि मां बाप उस पर मेहनत करे। मैं यहां पर एक नालायक बंदे की भी बात बताता हूं। कितने लोग हैं इब्राहिम लिंकन को जानते हैं? सुना इब्राहिम लिंकन का नाम कभी आपने? इब्राहिम लिंकन जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचकर अपना गुजारा करता था। 3 बार मैट्रिक
जुस्तजू हिम्मत नहीं छोड़ी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। और जब हम कहते हैं नालायक बच्चे को छोड़ देते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं, ये नालायक है, ये नहीं आगे बढ़ सकता। मेरे प्यारे लोगों, कोई ऐसा बच्चा नालायक नहीं होता। कभी कभी उसकी तरबियत में फर्क आता है, माँ उसे उसकी हाथ पे छोड़ देती है, बाप उसे बात करना छोड़ देता है, इसलिए बच्चे की आदतें बिगड़ जाती है। हमेशा इन पर फोकस करें, इन पर तवज्जो दें, तो कभी आपके बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, क्योंकि खुदा ने एक जैसा सबको बनाया हुआ है। जितनी आप उस पर ज्यादा तवज्जो देंगे उतना अच्छा निकल आएगा, जितना आप उसको छोड़ देंगे इसका बेदार का शिकार हो जाएगा। तो कितनी एग्जाम्पल है हमारे सामने इब्राहिम लिंकन की। कितनी गुर्बत होगी कि अभी मेरे ख्याल में जहां जितने लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी करके अपना गुजारा करता हो। तो फिर हम जो सोचें वो कर सकते हैं। अपने बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब दें, कभी ये ना सोचें कि मेरे पास वसाइल नहीं है। वसाइल मेरा खुदा मुहैया करने वाला, उसका नाम यहोवा यरी है। वो बहुत बड़ा है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। वसाइल मुहैया वो करता है, लेकिन आप अपने बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब दें, उनको बताएं। कभी ना सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा बेटा डॉक्टर का बनेगा। डॉक्टरी पर तो उसकी डिग्री पर लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कभी मत सोचिएगा। मैं यहां पर इसी चैप्टर पे एजुकेशन पर घंटों बात कर सकता हूं, पूरे वर्ल्ड की एग्जाम्पल देख सकता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि मासिवाय चंद एक सूरमों के पूरी दुनिया में आज तक कलम ने हुकूमत की है। कलम ने हुकूमत की है। आज जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, क्या उनका दिमाग हमसे बड़ा है? वो हम जैसे ही इंसान है, लेकिन वो जो दिलचस्पी लेता है वो कामयाब होता है। जो दिलचस्पी नहीं लेता वो फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। लेकिन मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं कि एजुकेशन की वैल्यू को समझें। एजुकेशन क्या हैसियत रखती है अपनी जिंदगी में। इनको जो किताबें पढ़ते हैं उनको सिर्फ किताबों को लफ्जों का मजमूआ ना समझें। ये सोचों की परवाज होती है और ख्वाबों की तबीर होती है। इनका मुताला करें, ये आपकी सूरत को निखारती हैं, आपकी शख्सियत को निखारती हैं। सारे का सारा फोकस अपने बच्चों पर है। यही आपका आने वाला कल है, यही आपका सजून है, यही कल को आसमान पर चमकते दमकते सितारे हैं। आपकी तमाम एनर्जी इनके लिए होनी चाहिए। अपनी तमाम उन चीजों को तरक करें जो आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा हैं। जो लोग पेरेंट्स कहते हैं हमारे वसाइल कम हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, उन्हें एक तदबीर देता हूं। अगरचे आपको 3 वक्त की बजाय 2 वक्त खाना खाना पड़े, 2 की बजाय 1 वक्त खाना खाना पड़े तो खाना खाएं। यहां पर बड़े सारे मर्द हजरात बैठे हैं, बच्चों के वालिद बैठे हैं। अगर आप 6 घंटे काम करते तो 8 घंटे काम कर दें, 8 घंटे काम करते तो 10-12 घंटे काम करें, मगर अपने बच्चों के बस्तों में किताबें ना खत्म होने दें। जिस तरह से अभी मूसा हर रोज पेंसिल गुम कर लेता है, शॉर्पनर और रबड़ गुम कर लेता है, रेजर, फिर उसके माँ बाप उसके कहते हैं बेटा और ले लो, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस रखे, उसका गुमना होने दे, जिसके पास नहीं उसे लेकर दे, तब मेरी सारी कौम आगे बढ़ेगी। आप लिख लो। मैं फिर एक बार स्कूल के तमाम असातिज़ा का, प्रिंसिपल सिस्टर जी का, फादर जी का, सिस्टर जी का दिल से ममनून हूं कि वो हर रोज ये बच्चों को एजुकेशन के तल्लुक से ना माएं बैठी हैं, इनको पता है बच्चे घर में कितनी शरारतें करते हैं,
तो किसी ने कहा कि बच्चे को संभालना कितना आसान या मुश्किल है, तो उसने कहा कि बच्चे को संभालना या पढ़ाना, मैं टीचर्स के लिए, उनको सैल्यूट के लिए बात कर रहा हूँ, पहले तस्वीर पेश करने की बात करता हूँ। बच्चों को पढ़ाना या संभालना ऐसे है जैसे मेंढक को तराजू में तोलना होता है। कोई बंदा मेंढक को तराजू में तोल नहीं सकता, कोई इधर से उधर जाए, कोई इधर से बात है। बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन ये टीचर्स कितनी एनर्जी उन पे वेस्ट करते हैं, दिन रात उन पर मेहनत करते हैं। मैं फिर एक बार उनको सैल्यूट पेश करता हूँ और उनके लिए एक शेर है। मेरे माँ बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाए, मेरे माँ बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाए, मेरे उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर लाए। ये होती है टीचर्स की वैल्यू, ये टीचर का एहतराम है। जब भी कोई टीचर किसी बच्चे को डांट झेड़ता है तो उसकी जाती कोई वजह नहीं होती। पेरेंट्स अक्सर, मुझे पता है, स्कूलों में जाता हूं तो वो उनके साथ गिले शिकवे करते हैं, कभी कभी लड़ने आ जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों है, मेरे बच्चे को झिड़का क्यों है। तो हमेशा टीचर उनकी भलाई के लिए तो अपने घर में भी अपने बच्चों को लाड़ प्यार में ना रखे। कभी वो मूर्ति जिसको मिस्त्री या कारपेंटर को उसको तराशने में तकलीफ होती है, वो मूर्ति को कभी वो खूबसूरत स्टैचू या खूबसूरत मूर्ति नहीं बन सकती। उसको डांटे, कलाम खुदा में लिखा है कि अपने बच्चे को छड़ी से पास कर, क्या छड़ी से वो मर नहीं जाएगा। फिर उसमें लिखा है कि मां बाप से कि वो उस राह पर तरबियत कर जिसको उसने बड़ा होकर चलना है। पेरेंट्स के लिए आज का ये रिजल्ट, आज इनिशिएटिव लेके जाएं, अहद करके जाएं। मैं अपनी तमाम अशाइज को, अपने तमाम घर के टीवी को, मसरूफियत को मेरे बच्चों से हटकर उसको तरक करके मैं अपने बच्चों पर फोकस करूंगी। देखना अगले साल सबका बेहतरीन रिजल्ट, इससे भी अच्छा रिजल्ट आया। बच्चे को कामयाबी के में सारे का सारा किरदार मां बाप का होता है। बड़े सारे हमारे क्रिश्चियन स्कूल हैं जहां से हमारे बड़े सारे सियासतदान वहां से पढ़े हैं। हमारी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हैं। अभी से बड़े सारे मेरे मुस्लिम दोस्त मुझे हर रोज कहते हैं कि जी आपने वहां स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए आपने सिफारिश कर दो, ये कर दो। भाई उनको देखो जो डांट पे पढ़कर भी आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। स्कूल जरूर बड़ा होता है, नाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बड़े सारे का सारा किरदार मां बाप को जाता है। वो मेहनत करे तो बच्चा कभी फेल नहीं होता। मैं आप यहां पर आपको टाइम डेट नोट कर लें। मां बाप फोकस करे तो जो दे तो बच्चे कामयाब हो। ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है, लेकिन आखिर में फिर एक बार आप सबसे मुल्तमस हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना सारा जोर अपने बच्चों पर लगाएं। ये आपका आने वाला कल है, अगर ये पढ़ गए तो आपकी तमाम मुश्किल आसान हो जाएंगी। आखिर में फिर एक बार सिस्टर जी आप सबका, फादर जी का, सिस्टर जी का, बाकी सिस्टर साहब और तमाम टीचर्स को सैल्यूट पेश करता हूं। वो जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर आप सबके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरी दुआ है कि ये स्कूल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। खुदाम ताला आप सबका हामी बना सरो, खुदाम आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।